अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, फ़लस्तीन के अंदर और इज़राइल के अंदर दोनों मुल्क आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं आप सब जानते हैं। लेकिन आप देखें कि इज़राइल का वजूद कब हुआ, यानी कि ये मुल्क वजूद में कब आया। तो इज़राइल जो है वो 1948 में वजूद में आया था। उससे पहले वो एक फ़लस्तीन ही था पूरा मुकम्मल तरीके से, वहाँ इज़राइल नाम का कोई मुल्क नहीं था। लेकिन बाद में उसको बसाया गया, बनाया गया। आज उसकी आबादी गालिबन 90 लाख के करीब है या 96 लाख। एक सर्वे के मुताबिक 96 लाख आबादी इज़राइल की पाई जाती है। लेकिन इज़राइल के बाद आप देखें फ़लस्तीन है, गाज़ा पट्टी है, हमास है, तमाम चीज़ें आप लोग सुनते आ रहे हैं कि अब वहाँ किस तरह से बमबारी हो रही है। इज़राइल भी कर रहा है और हमास के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन के अंदर ही बैतुल मुक़द्दस है, जिसे मस्जिद अक़सा कहते हैं। ये वो जगह है जिसका एहतराम तीनों मज़ाहिब के लोग करते हैं। ईसाई भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। ईसाई भी कहते हैं कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए बैतुल रहम के अंदर, यहीं परवान चढ़े, यहीं पर वो जो है दीन की तबलीग करते रहे। अब देखिए, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस कैसे है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। क़िबला अव्वल ये है कि जब इब्तदा इस्लाम में मुसलमान नमाज़ पढ़ा करते थे तो जो रुख किया जाता था वो बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख किया जाता था, यानी कि मस्जिद अक़सा की जानिब रुख करके ही नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये क़िबला अव्वल भी है। हालांकि मदीनतुल मुनव्वरा जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के गए, मक्का से हिजरत की मदीना पहुंचे, तो 2 हिजरी में फिर क़िबला चेंज हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे थे कि हमारा क़िबला काबा हो जाए, क्योंकि काबा ये पहला घर है। इन्ना अव्वला बैती वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि पहला घर जो है वो काबा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो आपके दिल में ये था कि हमारा क़िबला काबा हो जाए। तो 2 हिजरी में क़िबला चेंज हुआ है। अब आप देखिए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो इसी मस्जिद अक़सा के अंदर हमारे नबी ने तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई। 1,24,000 कमोबेश अम्बिया कराम वहाँ सफ़बंदी करके खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी जाती है और आप इमामत फरमाते हैं। तमाम अम्बिया और मुरसलीन आपके मुख्तदी बनते हैं और आप फिर वहाँ से मेराज के लिए आसमानों की तरफ जाते हैं। तो कई माना में बैतुल मुक़द्दस की अहमियत है। और मुसलमानों ने जो देखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में 2 अक्टूबर को उसको फतह किया था, इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। लेकिन अब वहाँ पर ये 35 या 40 एकड़ जो भी ज़मीन है, कहते हैं कि उसका विवाद है। तो विवाद वो नहीं है। देखिए, जैसे कि फ़लस्तीन मुकम्मल तौर से 1948 से पहले वो फ़लस्तीनी कहलाता था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर इज़राइल बना। आज जो है इज़राइल का जो रकबा है, जो इलाका है, जो सरहदें हैं, वो बहुत ज़्यादा है। फ़लस्तीन बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा 22% बचा है। जो ज़्यादातर रिसर्चदा बता रहे हैं कि बस 22% फ़लस्तीन बचा है, 28% पर इज़राइल का कब्ज़ा है। अब आप देखें, जो झगड़ा, जो विवाद आप लोग सब जानते हैं कि चलता आया, इन 70 सालों में कभी फ़लस्तीनियों ने, हमास ने या गाज़ा पट्टी से इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था इज़राइल के ऊपर जितना कि 7 अक्टूबर को होता है। और ऐसा होता है कि इज़राइल वाले हैरान रह जाते हैं। आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारी सरहद के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे भरोसा कर रहे थे इजरायली। उसके बाद हमास के वो लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब विवाद ये 70 सालों से चलता आ रहा है, 70-75 सालों से। लेकिन पहले भी इजराइल ने काफ़ी हमले किए, एक तरफ दोनों तरफ से हमले होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, इजराइल ने सबसे ज़्यादा हमला किए और उसमें बहुत से फ़लस्तीनी जो है वो मौत का जायका चखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनमें होते हैं। अब दुनिया 2 जगह बढ़ चुकी है, 2 हिस्सों में, 2 पार्टों में बच चुकी है। जो कि यूरोप जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है, इस्लामिक ममालिक जो है वो फ़लस्तीन का
حماس کا سمرتن کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف سے اسلامک ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ مصر ہے، لبنان ہے، ایران ہے، یہ تمام وہ ملک ہیں جن کی سرحدوں سے اسرائیل لگا کرتا ہے۔ چاروں طرف سے دیکھا جائے تو ایک اسلامک کنٹریاں، عرب کنٹریاں وہاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو وواد چل رہا ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ فساد ہے، یہ زمین کا ہے۔ کیونکہ دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو میں اس کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 1947 سے پہلے پاکستان و بنگلہ دیش نہیں تھا، 1947 کے بعد میں ہی وجود میں آیا۔ پہلے پاکستان وجود میں آیا، پھر بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں جو انگلینڈ والے ہیں، جو برطانیہ والے، جنہوں نے جہاں جہاں حکومتیں کی ہیں، جہاں بھی حکومتیں کی ہیں، انہوں نے واقعی قوموں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ملکوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بانٹنے کا کام ضرور کیا ہے۔ انڈیا پاکستان کو بانٹ کے گئے، انڈیا کے 2 حصے کر گئے وہ لوگ۔ ایسے ہی فلسطین کو بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، انہوں نے بانٹا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگیں ہیں۔ اب جب جنگ ہوتی ہے، بم گرتے ہیں، تو دیکھیے کسی خاص ایک انسان کا نام لکھا نہیں ہوتا ہے، وہ گر ہی جاتا ہے۔ جو اس کی زد میں آتا ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ فلسطین میں یا اسرائیل غازہ پٹی پر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے لوگوں کو ملا کر 1200 سے زیادہ اوپر مرنے والوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ تو یہ جو وواد ہے یہ بڑا پرانا ہے، اور یہ مجھے لگ رہا کہ نبٹنے والا ہے نہیں اس طرح سے۔ اب تینوں ہی مذاہب کے لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو جائے، ہمارا قبضہ ہو جائے۔ فی الحال اب تک جو قبضہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ یروشلم جسے ہم کہتے ہیں بیت المقدس کا جو حصہ ہے وہ کسی بھی ملک کو نہیں دیا گیا۔ جو UN کی جو معاملہ ہے وہ الگ ہی اس کو رکھا گیا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا، نہ اسرائیل کو دیا ہے، نہ مکمل طریقے سے فلسطین کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک راجنیتی کا ایک حصہ ہوتا ہے، پولیٹکس ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ امریکہ بھی اس میدان میں کودا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اسرائیل بسا ہی امریکہ کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ کافی مدد اسرائیل کی کرتا ہے، ورنہ اسلامک ممالک ہیں، عرب کنٹریوں کے بیچ میں ایک اسرائیل، ایک یہودی ملک کا بسنا، یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جو سپر پاور کہلاتا ہے امریکہ، وہ پورا سمرتن کرتا ہے۔ اب ایران بھی اس میدان میں کود چکا ہے، ایران نے فل سپورٹ کرا ہے حماس کا، ادھر ترکی بھی کر رہا ہے، اور لبنان ہو، تمام ممالک جو ہے، عرب کنٹریاں جتنی ہیں وہ تمام کی تمام فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اٹل بہاری واجپئی جی نے بھی جب وہ پردھان منتری بنے تھے تو کہا تھا انڈیا کے اندر بھی کہ عرب کی زمینوں پہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے اس کو خالی کر دیا جائے، وہ ان کی زمین ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال الگ الگ لوگوں کا کنسیپٹ رہا ہے، الگ الگ رائے ہیں، مشورے ہیں۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹس کر کے آپ بتائیے۔